तो ये खड़ी अपनी टोटा। अब इस पे अपने सामान पैक करना है। मैं इस विला का आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इस राइडर भाई साहब को हमसे कुछ बात करनी है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ बात करनी है। मैं पहुंच चुका हूँ फातिमा टॉप, 13,478 की फीट की ऊंचाई पर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। आज है मेरे लद्दाख का लास्ट दिन, मतलब लास्ट दिन तो कल ही हो गया। आज निकल रहा हूँ, आज कारगिल जा रहा हूँ। तो जम्मू से ही एंटर किया था और कारगिल से ही निकल रहा हूँ। तो अभी तक 8 एपिसोड आ चुके हैं मेरे लद्दाख ट्रिप से। तो सारे के सारे एपिसोड मेरे चैनल पे पड़े हैं, जाके देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन सारे ब्लॉग से। तो चलो कोई नहीं, आज का दिन अब लद्दाख को टाटा बाय बाय करने का है। बहुत अच्छा लगा। तकरीबन 4 से 5 दिन में यहाँ लेह में रहा। मैंने खारदुंगला, चांगला पास सब कुछ कर लिया। पेंगोंग लेक तक घूम के आ गया, यहीं तक ही था। बाकी जो चीज़ छूट गई है वो मैं अगले साल पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ आऊँगा, क्योंकि लद्दाख बच्चों का खेल नहीं है, लद्दाख बिगनर्स के लिए नहीं है। और यहाँ आपको बहुत प्रिपरेशन करके आनी पड़ती है, बहुत, थोड़ी नहीं बहुत। अभी तो ये लगा लीजिए, अभी तो ऑफ रोडिंग करी नहीं है मैंने लद्दाख में। एक्चुअल में जो ऑफ रोडिंग के लिए जाना जाता है लद्दाख, मैंने वो चीज़ अभी करी नहीं है। अगर करता तो पता नहीं मेरी स्कूटी की क्या हालत हो जाती। स्कूटी के चार्जर टूट गया, पत्ती टूट गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा व्लॉग में कवर कर रखा है, जरूर जाके देखिएगा। चलते हैं फिर नीचे, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये है लद्दाख का लास्ट ब्रेकफास्ट, आलू के परांठे अचार के साथ। खाते साथ निकलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बज गए, बस जल्दी से खा के और निकलते हैं बस। अब ये है फार्म हाउस, ऑर्गेनिक फार्म इनका। देखो ये मटर, आलू, सब कुछ, मतलब कैप्सिकम सब कुछ। और ये देखो सेब, ये सेब लटके हुए हैं। ये है देखो, आगे भी सेब का पेड़ लगा हुआ है। और ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म इन्हीं का ही है। तो यहीं से चीज़ें, सब्जियां टूटती है और यहीं से इनका खाना बनता है ना? सही कहा ना मैंने? यहीं से टूटती है, बस आटा बाहर से आता है, रोटी बाहर की। बट वो देखो पालक लगा हुआ है, तो कितना अच्छा है देखो। तो ये खड़ी अपनी टोटा। अब इस पे अपने सामान पैक करना है। मैं इस विला का आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। गैंगजिंग विला है, ठीक है। सारे राइडर्स देखो यहाँ रखे, सबकी कार वार सब, जो कार से आए, जो बाइक से आए, जो स्कूटी से आए। उस तरफ है किचन, ठीक है। रात में दिखा नहीं पाया है ढंग से, ये दिन में आप देख लीजिए। तो ये गैंगजिंग विला है। तो चलो जल्दी से करते हैं सामान पैक। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ कारगिल के लिए। ये होटल से मैंने रख दिया कदम बाहर। अब टाइम है कारगिल जाने का। 8:23 निकलना था, 7:30 बजे। 1 घंटा लेट हो गए हैं, 8:23 पे निकल रहे हैं। 4 घंटे 21 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 215 किलोमीटर दिखा रहा है। बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरा लद्दाख किया, पूरा लद्दाख का एक सर्किट कंप्लीट किया। पेंगोंग लेक तक गया, उसके वापस आया। टोटा हमने दोनों ने मिलकर काम किया और हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा बेसिकली। बाय बाय लद्दाख। आएंगे, ज़रूर आएंगे नेक्स्ट ईयर, बहुत जल्दी आएंगे, विद पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे। ये रोड देखिए दोस्तों, सीधा रोड जा रहा है और बिल्कुल प्लेन है, ऐसे कर्व की शेप में है। इस राइडर भाई साहब को हमसे कुछ बात करनी है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ बात करनी है। तो अभी थोड़ी चढ़ाई है ना, तो आगे जाके कहीं रोकते हैं जहाँ समतल हो पूरा।
जी सर, बताइए कैसे हैं? मैं आपको पीछे भी देख रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था, चढ़ाई है, चढ़ाई पे चढ़ती नहीं है तो आगे कहीं रुक जाते। हाँ बताइए सर। हमें मिले थे जब हम लोग चांगला से ऊपर वापस आ रहे थे, आप इस तरफ से जा रहे थे। मैं मतलब कहाँ जा रहा था, ले जा रहा था या पेंगोंग जा रहा था? आप पेंगोंग जा रहे थे। मैं पेंगोंग जा रहा था। जी, जी। और आप? हम लोग वापस आ रहे थे। अच्छा, वापस आ रहे थे। लद्दाख में आपको सारी कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे। यहाँ पोलैंड, यूएसए, दुबई, मैंने बहुत सारे देखे राइडर्स ना, देखो सारे फॉरेनर्स हैं। दे रेंटेड अ बाइक एंड दे रोमिंग अराउंड द लद्दाख। दोस्तों अब लिया है एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक। 4 घंटे हो गए, मतलब 3.5 घंटे हो गए लगातार स्कूटी चलाते चलाते। उसको भी आराम देते हैं और अब भी निकलते हैं। 12 बज गए, 1 बजे निकलता हूँ यहाँ से। फातुल्ला टॉप अभी 25 किलोमीटर दूर है। तो ये है हमारा सस्ता नशे की दवा, ये है हमारी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। इसे पीते हैं, भूख लगी नहीं है अभी, लंच करने का मन कर नहीं रहा। फातुल्ला टॉप क्रॉस हो जाए उसके बाद देखता हूँ कि अच्छे से रेस्टोरेंट में रुक के खाते हैं। दोस्तों भी वहाँ चढ़ना है, देखो वो व्हीकल जा रहा है ना, वहाँ तक चढ़ना है। उस तरफ वो जो टावर लगे हैं वहाँ पर है फातुल्ला टॉप। तो ये भी फातुल्ला टॉप है, उसके बाद थोड़ा सा उतरना होगा, फिर नामकीला टॉप के लिए फिर से चढ़ना है। तो अभी वहाँ मैं यहाँ पर हूँ और देखो मुझे कितना लंबा क्रॉस करते हुए उस जगह तक जाना है, उस जगह तक। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ फातुल्ला टॉप, 13,478 किलोमीटर। ये है आपका फातुल्ला टॉप। जब मैं कारगिल से ले जा रहा था तब भी ये पीछे पड़ा था। अब ले से कारगिल जा रहा हूँ तो सेम रास्ता है। अभी ये पहला टॉप है फातुल्ला टॉप, उसके बाद अभी थोड़ा नीचे उतरना है, उसके बाद आएगा नमकीला टॉप। तो 2 टॉप पड़ते हैं आपके बीच में। ये तो हो गया 13,000, नमकीला टॉप है 12,000 समथिंग की फीट पे है। फातुल्ला टॉप एल्टीट्यूड 13,478 फीट पे। तो मैं पहला, अब मान लो मैं पहला ऐसे इंसान हूँ 2 बार इस जगह से गुजरा हूँ। हाँ जी, अब लिया है खाने वाला ब्रेक। ठीक है, पहले था कॉफ़ी वाला ब्रेक, सिर्फ कॉफ़ी पी थी। अब खाने का ब्रेक लिया है, भूख लग रही है। सुबह 7:30 बजे ही ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद नहीं। और टोटा को भी थोड़ा आराम दे दिया है। टोटा ये खड़ी है अपनी सामने, धूप में खड़ी है और ये भी कंटिन्यू चल रही है। सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक दिया था इसको मैंने उस तरफ। तो अब थोड़ा सा इसको भी ब्रेक देते हैं, अपन भी ब्रेक लेते हैं। यहाँ से यही रास्ता जा रहा है नामकीला टॉप के लिए। अभी भैया बता रहे हैं 6-7 किलोमीटर तक आप प्लेन चलेंगे, उसके बाद फिर नामकीला टॉप की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बस वो चढ़ना है, 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से नामकीला टॉप। वो चढ़ना है, उसके बाद तो सिर्फ उतरना ही है। और फिर टाइम हो गया, अभी क्या टाइम हो गया जी, टाइम हो गया 2 बज गए। 2 बज गए हैं तो 4 साढ़े 4 तक मैं अपने होटल में हूँगा। ठीक है, तो चलो कुछ खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है नमकीला टॉप के लिए और मुझे शायद वहाँ तक जाना है, ऊपर तक। वो पूरा ऊपर तक है, वो नमकीला टॉप है। फिर उसके बाद उतरना स्टार्ट हो जाएगा। 58 किलोमीटर रह गए, 1 घंटा 14 मिनट का रास्ता है। तो ये देख रहे हैं ना मैप, ये मैप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा अभी पूरा चढ़ना है। ये चढ़ने का वाला मैप है, फिर उतरने वाला अलग से होगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नमकीला पास, 12,000 की फीट पे है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं नमकीला लिखा हुआ है। तो ये भी मेरा सेकंड टाइम है। मैं जब यहाँ से गया था कारगिल से ले, तब ये पहला पड़ा था, फिर पड़ा था फातुल्ला। अब आते वक्त फातुल्ला पहले पड़ा 13,000 की, अब ये 12,000 की फीट है नमकीला। तो 12,158 फीट की ऊपर ऊंचाई पर है। अब यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब यहाँ से सिर्फ उतरना है। चढ़ाई जितनी चढ़नी थी वो चढ़ ली है इस पूरे टूर में, अब सिर्फ उतरना है। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, अब आराम से 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। कारगिल में एंटर कर चुका हूँ। ये कारगिल है पीछे और मैं तकरीबन कितने मिनट दिखा रहा है, 9 मिनट में 12 मिनट में अपने होटल पहुँच जाऊँगा मैं।
तो दोस्तों आज का डे 9 ऑफ लद्दाख राइड हो गया है खत्म। मैं आ चुका हूँ अपने होटल में। ये सेम होटल है जब मैं श्रीनगर से कारगिल आया था तब भी मैंने यहीं स्टे किया था। अब मैं लेह से कारगिल आया हूँ तब भी मैंने यहीं स्टे किया था। ये होटल तन्मय भाई ने ही कराया था। अच्छा होटल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, नो डाउट। रूम भी बड़े अच्छे स्पेशियस हैं, क्लीन है, टॉयलेट वॉयलेट सब मैं आपको दिखा चुका हूँ जब मैं श्रीनगर से कारगिल वाले ब्लॉग में, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी तक के पूरे 8 एपिसोड आ चुके हैं लद्दाख राइड के, सारे चैनल पड़े, जाके जरूर देख लीजिएगा। लद्दाख ऐसी चीज़ है ना, यहाँ आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं क्या हुआ, जब से लद्दाख आया हूँ तो ऊपर नीचे मतलब कभी उतर रहे हैं कभी चढ़ रहे हैं। नमकीला टॉप पहुँचा और वहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। अब लगा कि यार अब तो 1 घंटा है, अब तो उतर नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। बट आपको लगेगा कि आप नीचे आ गए हो, ठीक है, आपको लगेगा अब सिटी आ गई, नीचे आ गई। अब तो आ ही जाएगा कारगिल, अब तो यह ही जाएगा, जो भी डेस्टिनेशन आपका एक्सप्रेस जाएगा। कब आप फिर से पहाड़ों में आ जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मतलब नीचे आए पहाड़ गायब, सिटी आ गई, सब लोग हैं, गाड़ी वाड़ी शॉप्स खुली हुई हैं। फिर कब पहाड़ आए पता नहीं चला। अच्छा ऑलरेडी वो तो नीचे आ चुके थे, फिर पहाड़ आए, फिर नीचे आ गए, ठीक है। अब लगा अब तो आएगी सिटी। फिर देखा तो फिर पहाड़ आ गए, फिर पहाड़ों ने आपको घेर लिया। फिर आ गए तो अब फिर नीचे आ गए। अब तो आ ही गई, अब तो कुछ नहीं है। फिर देखो फिर पहाड़ आ गए और फिर चढ़ाई आ गई। तो मतलब लद्दाख एक ऐसी चीज़ है कि आप ये मत प्रिडिक्ट कीजिएगा कि आपने एक बार उतर लिया तो आपको दोबारा नहीं चढ़ना पड़ेगा या दोबारा पहाड़ नहीं मिलेंगे। तो पूरा लद्दाख रीजन पहाड़ों से घिरा पड़ा है। तो कभी कभार ना ये चीज़ इरिटेट भी करती है कि यार अभी तो, और ऊपर से मेरी स्कूटी वो चढ़ने में थोड़ा सा इशू दिखाती है। बट थोड़ा स्कूटी का इशू ना होता ना तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो लिटरली वो 1 घंटा जो मुझे नमकीला टॉप से अपने होटल में पहुँचने में लगा ना, वो सच में वो 1 घंटा नहीं, वो 2-3 घंटे लग गए। देख रहा हूँ कि 15 किलोमीटर रह गए और आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है पहाड़ों पे। तो चलो फाइनली मैं इस होटल में पहुंच चुका हूं। तो चलो इस व्लॉग को मैं एंड करता हूं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। कुछ भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। चलो फिर इस व्लॉग को मैं करता हूँ एंड। अब थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ, फिर खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन राइड सेफ और हाँ, हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइएगा। और हाँ, लाइफ में एक बार लद्दाख राइड जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।